आज हम पद परिचय देखेंगे। पद परिचय, पद मीन्स होता है वाक्य, सेंटेंस। परिचय मीन्स उसके बारे में जानकारी देना। अगर कोई सेंटेंस, कोई वाक्य लिखा हुआ है तो हम उसका व्याकरणिक परिचय देते हैं, व्याकरणिक उसकी जानकारी देते हैं, तो वह पद परिचय कहलाता है। किसी पद का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। मीन्स जैसे कोई पद दिया गया है, जैसे राम जाता है, तो राम जाता है तो राम क्या है और जाता है वो क्या है। व्याकरण की दृष्टि से इसके बारे में हम राम संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, लिंग है, वचन है, काल है, परसर्ग है, इनके आधार पर जो हम उसकी जानकारी देंगे तो वह पद परिचय कहलाता है। ऐसे ही जाता है जो है, अगर हम उसकी व्याकरणिक परिचय देंगे, क्रिया है वो, कर्म है, सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण का काम कर रही है, ये सारे जो व्याकरणिक परिचय दिए जाते हैं वो पद परिचय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। आगे हम ऐसे ही देखेंगे कि काला, उदाहरण है, काला घोड़ा तेज भागता है। क्या है? पद। पद ये है, सेंटेंस, वाक्य ये है, काला घोड़ा तेज भागता है। तो यहाँ हम सबसे पहले जो काला है उसके बारे में जानकारी करेंगे कि काला क्या है व्याकरण की दृष्टि से। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, काल, परसर्ग, है ना, इनके बारे में हम देखेंगे। तो काला क्या? काला घोड़ा तेज भागता है। तो काला क्या कहलाएगा? काला विशेषण है, विशेषण का काम कर रहा है। और विशेषण में ये जो चार भाग होते हैं उनमें से कौन सा है? काला। गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। काला क्या है? एक वचन है, पुल्लिंग है और घोड़े की विशेषता बतला रहा है, तो इसे विशेष भी कहा जाएगा। इसके बाद आता है घोड़ा। अब घोड़े के बारे में व्याकरणिक परिचय देंगे तो घोड़ा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। पहले तो संज्ञा, और संज्ञा के जो भेद होते हैं उनमें से वो जातिवाचक है। क्योंकि अगर घोड़े का या नाम होता कोई शेरू या नीलू, इस तरह का अगर कोई नाम दे रखा होता तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। यहाँ घोड़ा है, कैसा घोड़ा है? काला है, पीला है, नीला है, कुछ पता नहीं है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। पुल्लिंग, एक वचन, ये घोड़े का व्याकरणिक परिचय हो गया। फिर इसके आता है तेज। तो तेज क्या है? क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के जो चार भेद होते हैं उनमें से ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और ये भागने की विशेषता प्रकट कर रहा है। अगला है भागता है। तो भागता है वो क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, कृतवाच्य है ना, वर्तमान काल, पुल्लिंग, अन्य पुरुष में और एक वचन है। तो ये पूरे सेंटेंस का जो व्याकरणिक परिचय हुआ यह पद परिचय कहलाता है। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, रमेश कक्षा में बैठा है। रमेश कक्षा में बैठा है। तो रमेश क्या है? रमेश संज्ञा है। संज्ञा के भेदों के अंतर्गत हम देखेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि उसका नाम दिया गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुल्लिंग है, पुरुष है, एक वचन है, कर्ता है, उसके द्वारा कोई कार्य कर रहा है या वाक्य का प्रमुख है तो कर्ता है। उसके बाद है वहाँ। वहाँ क्या है? स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, पढ़ता, क्रिया के बारे में सूचित कर रहा है। कक्षा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और अधिकरण कारक है। जो हमने परसर्ग बताए थे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए ये। और बैठा है, अकर्मक क्रिया है, वो कोई कार्य नहीं कर रहा है, एक वचन है, अन्य पुरुष के बारे में हमें सूचित कर रहा है। तो इस प्रकार से जो हम किसी पद का उसको टुकड़ों में विभाजित करते हुए उसके बारे में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के बारे में हम सूचित करते हैं, जानकारी देते हैं, तो इन
व्याकरणिक परिचय को ही पद परिचय की श्रेणी में रखा जाता है या कहा जाता है।